नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्य। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। इलेक्शंस हो रहे हैं और 5 राज्यों में इलेक्शंस हैं, जिसके बाद हर जगह बीजेपी यही चाहती है कि वो जीत हासिल करे। सबसे बड़ा दांव उसने खेला है बंगाल में और उसके बाद आता है असम। और असम में जीतने के लिए बीजेपी ने तो एकदम हद ही कर दी है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते पकड़े गए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने झूठ बोला, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि किस तरह से उन्होंने ये कहा कि वो खुद चाय वाले हैं और चाय वालों का दर्द चाय वाला ही समझ सकता है, कोई और नहीं। आप ये वीडियो क्लिप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री ये सारी बातें कह रहे हैं, तब हम आपको बताते कि आगे आखिर क्या हुआ। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। देखा आपने किस तरह से वो अपने आप को चाय वाला बता रहे हैं और किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि चाय वाला ही चाय वाले का दर्द समझ सकता है, कोई और नहीं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या चाय वाला इतनी महंगाई जो कर रखी है क्या इसी वजह से है। आपको बताते हैं इसके बारे में ट्विटर से कई लोगों ने ट्वीट किया और एक ट्विटर हैंडल से ये किया गया है कि इस चाय वाले ने झूठ बोलकर देश का सत्यानाश कर दिया। अब देखिए इनके ऊपर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सारी चीजें कह रहे हैं। फिर एक ट्विटर लिखता है कि ईश्वर ऐसा चाय वाला सबको बना दे जो करोड़ों का सूट पहनकर प्लेन से चाय का प्रचार करे। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, ये आम जनता है, ये इनको नरेंद्र मोदी को निशाना बना के सीधे कह रही है कि ऐसे चाय वाले तो भाई सबको बनना चाहिए, ऐसे ही सबको होना चाहिए। खैर अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं ने इनके ऊपर वार करते हुए लिखा है कि रेलवे स्टेशन की चाय बहुत ही घटिया होती है, बनाने और बेचने वाले को तो क्या ही कहें। ये सुरेंद्र राजपूत हैं, इन्होंने ये चीज़ लिखी है। अब आपको बता दें किस तरह से श्रीनिवास बीपी ने भी इनके ऊपर निशाना साधते हुए लिखा है कि देश का दही बनाकर दुग्गल साहब आज फिर से चाय वाले के अवतार में हैं। आप देखिए किस तरह से ये निशाना इनके ऊपर साधा गया है प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिस तरह से इन्होंने ये बातें बोली, अब इन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें आके टिक जा रही हैं, इन्हीं के ऊपर आ रही है और सारा निशाना इन्हीं पर साधा जा रहा है। अब आपको बता दें कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जो टूल किट आई थी उसमें असम को और योग को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जबकि टूल किट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। आपको बता दें कि इसके बारे में जब बात हो रही है तो इन्होंने खुद, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि इसमें हाल में आपने भी एक टूल किट की चर्चा सुनी होगी। इस टूल किट में असम की चाय और हमारे योग को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। टूल किट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये प्रधानमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं, इन्होंने लिखी है, यहाँ पर ट्वीट भी किया गया है। लेकिन बात ऐसी है कि इस बारे में जब बात हुई थी तो दिल्ली के कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई सबूत नहीं मिला और फटकार भी लगाई थी सरकार को। लेकिन यहाँ पर ये जीत हासिल करने के लिए एक तरफ अपने आप को चाय वाला बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये खुद को उसी झूठ में परोस रहे हैं, वो झूठ परोस रहे हैं लोगों के सामने जिससे उन्हें वोट मिल सके। अब देखिए इसके बारे में कृष्णकांत जी ने लिखा क्या है कि ये आज का ताज़ा झूठ है। देश के पीएम उसी टूलकिट षड्यंत्र का पर वोट मांग रहे हैं जिसमें दिल्ली की एक अदालत ने सरकार को फटीच फटीच कर धोया था। वैसे आज से पहले टूलकिट कांड मामले में असम या चाय का जिक्र कब आया था। टूलकिट मामले का असम और चाय से उतना ही संबंध है जितना बिहार का तक्षशिला से है, जितना असम के योद्धा लाचित बड़फुकान का अंग्रेजों से है, जितना इस सरकार का विकास से है। लेकिन अगर किसी ने तय कर लिया है कि उसे झूठ बोलना ही है तो कोई क्या कर सकता है। सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि किस तरह से झूठ का सहारा लेकर यहाँ असम में वोट मांगने की तैयारी में है। अब देखना ये है कि क्या असम के लोगों को ये झूठ समझ में आता है, क्या असम के लोगों को ये समझ में आता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री खुद को चाय वाला बताकर इस तरह से जो देश में लूट मची हुई है, जो महंगाई आ रखी है और उसके बाद फिर ये झूठ भी बोल रहे हैं किस तरह से कि असम के बारे में टूल किट में लिखा गया था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा किस तरह से, और सरकार को फटकार भी लगी थी जो कोर्ट है उसकी तरफ से, दिल्ली के कोर्ट की तरफ से। लेकिन यहाँ पर अभी भी झूठ परोसा जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात होती है किस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर उनको झूठ बोलना पड़ रहा है कि उन्हें वोट मिल सके, बीजेपी जीत सके असम में।
अब देखना यही है कि क्या असम की जनता को ये समझ में आता है कि ये एक सरासर झूठ है, कोरा झूठ है, जिसे प्रधानमंत्री ने उनके सामने बड़ी ही आसानी से रख दिया था। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।